वेलकम टू द चैनल गाइस। आप देख रहे हैं फायर ट्रेनिंग की एक नई वीडियो। इस वीडियो में हम रिस्क कैलकुलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमें रिस्क कैसे कैलकुलेट करना है। लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने रिस्क के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करा था कि रिस्क की क्या डेफिनेशन है, हमें कैसे रिस्क देखना है। सो अभी हम रिस्क कैलकुलेशन के बारे में हमारी जो रिस्क की डेफिनेशन होती है वो होती है, मीन्स हमें रिस्क कैसे कैलकुलेट करना है उसकी एक फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी और लाइक्लीहुड इनटू सीवियरिटी और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। मीन्स जो हमारा इंटरवल है, कितने टाइम में कोई भी इवेंट हो रहा है, वो हम प्रोबेबिलिटी या लाइक्लीहुड लेके चलेंगे। एंड सीवियरिटी एंड नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस मीन्स जो हमारे ऊपर प्रभाव पड़ रहा है उस इवेंट के होने का, वो चीज़ हमारा होएगा रिस्क। तो अभी उसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं कि कैसे हमें प्रोबेबिलिटी किस टाइप से लेनी है एंड सीवियरिटी या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस किस टाइप से लेने। तो अभी हमारा जैसे हम प्रोबेबिलिटी देखते हैं तो उसकी हमने रेटिंग दी हुई है 1, 2, 3, 4 एंड 5। प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की? किसी भी इवेंट के होने की, कि कोई भी इवेंट किस इंटरवल पर हो रहा है। हमारा जैसे फर्स्ट है जिसे हमने रेटिंग 1 दी है, रेयर। रेयर मीन्स बहुत कम, बहुत कम होता है, साल 2 साल 5 साल में एक बार। अनलाइकली, हो सकता है कभी कभार, वही सेम केस है बहुत कम वाला, लेकिन हो सकता है। मीन्स जैसे अगर ये 5 ईयर्स में हो रहा है तो ये मे बी चांसेस हैं कि 2 ईयर्स या 3 ईयर्स में हो जाए। देन इसके बाद आता है पॉसिबल, जिसको हमने रेटिंग 3 दी है। ये कहता है कि ओकेजनली हो सकता है, मीन्स इन 1 ईयर मे बी पॉसिबल, 1 ईयर की पॉसिबिलिटी हो सकती है इसकी। नंबर 4 वेरी लाइकली, मीन्स इन 6 मंथ्स हो सकता है। अप्रॉक्सीमेटली अगर हम लेके चलें इसके हिसाब से तो 6 मंथ्स के अंदर ये हो सकता है, कोई भी इवेंट है। एंड सर्टेन टू अकर 5 मीन्स ये एवरी मंथ होता है, एवरी मंथ, ईच मंथ, हर महीने हो जाता है कोई भी इवेंट है। तो ये हमने इनको रेटिंग दी है 1, 2, 3, 4, 5। सर्टेन टू अकर, वेरी लाइकली, पॉसिबल, अनलाइकली एंड रेयर। तो ये थी हमारी प्रोबेबिलिटी या लाइकलीहुड कह लीजिए, वो चीज़ डिसाइड करने की हमने इसको रेटिंग दी है। ऐसे ही हमने कॉन्सिक्वेंसेस को भी रेटिंग दी हुई है। अब कॉन्सिक्वेंसेस की रेटिंग मैं बताता हूँ आपको। अभी हम डिस्कस करते हैं कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में एंड उसकी रेटिंग के बारे में। अभी हमने ऐसे ही जैसे प्रोबेबिलिटी को 5 रेटिंग्स दी थी, ऐसे ही कॉन्सिक्वेंसेस को भी 5 रेटिंग दी हुई है, 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब 1 रेटिंग हमने किसको दी है? अगर कोई भी इवेंट होता है एंड उसके अंदर हमारा कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, कोई माइनर सा स्क्रैच लगना या हल्की सी, मीन्स स्क्रैच ही है, इसके अंदर स्क्रैच लग जाता है जिसके अंदर कोई फर्स्ट एड की हमें ज़रूरत नहीं है, तो वो आता है इनसिग्निफिकेंट के अंदर। देन माइनर, जिसे सिर्फ अगर कोई मेजर स्क्रैच हो गया है और उसके अंदर सिर्फ फर्स्ट एड, ओनली फर्स्ट एड इज रिक्वायर्ड, माइनर के अंदर। मॉडरेट मीन्स इंजरी हुई है बट उसको
मेडिकल ट्रीटमेंट देना ज़रूरी है एंड लॉस्ट ऑफ टाइम। मेडिकल ट्रीटमेंट एंड लॉस्ट ऑफ टाइम कितना, 3 days 4 days मैक्सिमम 7 days, यू कैन से 7 days मैक्सिमम। सीरियस इंजरी, सीरियस इंजरी आती है हमारी मेजर के अंदर। मेजर कॉन्सिक्वेंस आया है उस पर्सन को जो कि उस इवेंट से इफेक्टेड हुआ है, उसको आएगी मेजर इंजरी, देन उसको मेडिकल ट्रीटमेंट होगा, हॉस्पिटलाइज भी होगा वो, एंड मोर देन 7 days। अब उसको मोर देन 7 days में हमारा मंथ भी जा सकता है पूरा, 3 month भी जा सकते हैं, 6 month भी जा सकते हैं। अब वो चीज़ आती है मेजर इंजरी में, जैसे कि अगर वो गिर गया है, उसकी टांग टूट गई है, फ्रैक्चर है उसको, तो वो कम से कम उसको 1 month या 3 month 6 month जैसा भी उसका फ्रैक्चर है उसके ऊपर डिपेंड है, वो हॉस्पिटलाइज होगा थोड़े दिन तो, देन उसके बाद उसको रेस्ट चाहिए। एंड कैटास्ट्रोफिक मीन्स 5 रेटिंग, हाईएस्ट रेटिंग मीन्स परमानेंट डेथ, सॉरी परमानेंट डेथ मीन्स डेथ और परमानेंट डिसेबिलिटी। इधर आपको विजिबल नहीं है, इधर लिख देता हूं मैं, परमानेंट डिसेबिलिटी मीन्स या उसका हाथ कट चुका है, बिल्कुल अलग हो गया है, आँख में कुछ चला जाने से उसकी आई साइट ख़त्म हो गई है, या फिर टांग कट गई है, कुछ भी है, परमानेंट डिसेबिलिटी आ गई है उसको, तो वो आएगी कैटास्ट्रॉफिक में। ये सभी हमारे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं कि कौन सा कॉन्सिक्वेंस कैसे आएगा, किस रेटिंग, क्या रेटिंग दी जाएगी उसको। अब इसके बाद इसका एक कंबाइंड टेबल बनता है जिससे आप रिस्क को रैंकिंग दे सकते हैं, उसको कहते हैं रिस्क रैंकिंग मैट्रिक्स। आप मैट्रिक्स समझते होंगे, रिस्क रैंकिंग मैट्रिक्स बनेगा वो, उससे आप इसको रैंक दे सकते हैं, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई भी रिस्क जैसे भी आता है। तो आगे हम उसको डिस्कस करते हैं। सो गाइस, हमारा जो रिस्क रैंकिंग मैट्रिक्स है वो इस तरीके से बन के सामने आता है। जो ऊपर हमने ली हुई है वो प्रोबेबिलिटी ली हुई है किसी भी इवेंट के होने की, एंड जो कॉन्सिक्वेंसेस या नेगेटिव इफ़ेक्ट जो हमारा आता है उस इवेंट के होने से, वो चीज़ हमने लेफ़्ट साइड में ली हुई है। देन जब हम इस मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कुछ नंबर्स आते हैं, जो नंबर्स इस मैट्रिक्स में फिल हुए हैं। सो जो नंबर्स हमारे अप टू 9 हैं, अप टू 9 रैंक मिलेगी हमें कोई भी इवेंट के होने की एंड उसके कॉन्सिक्वेंसेस बोथ मिला के, तो उसका रिस्क, जो रिस्क हमारे पास उस इवेंट का आएगा वो आएगा लो रिस्क, अप टू 9, एंड अबव 9 एंड बिलो 16। आप देख सकते हैं इसमें जो भी नंबर अबव 9 जा रहा है मीन्स 9, 10, 12, 15 एंड 16, यहाँ पे करेक्शन है एक, अप टू 16, अप टू 16 मीन्स 16 भी उसके अंदर इंक्लूडेड है। एंड अप टू 16 जो नंबर जा रहा है वो आ रहा है इसमें मीडियम रिस्क में, मीडियम रिस्क में आ रहा है। एंड अबव 16 जो जा रहा है अप टू 25 वो आ रहा है हाई रिस्क में। अब हम कोई भी एक इवेंट एज्यूम करते हैं कि मीन्स अगर कोई पर्सन है वो स्लिप करता है, वो बनता है हमारा एक इवेंट, स्लिपिंग हमारा एक इवेंट बनता है, एंड उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या होंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था उसको फर्स्ट एड की ज़रूरत है या नहीं है, वो इनसिग्निफिकेंट में आएगा। माइनर की हमारी जो आएगी वो सिर्फ फर्स्ट एड में आएगी, मॉडरेट की आएगी हॉस्पिटलाइज होगा बट कम डेज के लिए, अप टू मैक्सिमम 7 days मेडिकल ट्रीटमेंट उसको मिलेगा मॉडरेट में। मेजर में
उसको हॉस्पिटलाइज करा जाएगा, लेकिन थोड़े ज़्यादा टाइम के लिए उसको मेडिकल ट्रीटमेंट मिलेगा। एंड कैटास्ट्रॉफिक में तो था हमारी डेथ होती है या परमानेंट डिसेबिलिटी होती है, उसका हाथ कट जाता है, पैर कट जाता है या एनीथिंग एल्स कुछ भी होता है, तो वो परमानेंट डिसेबिलिटी के अंदर आता है, वो कैटास्ट्रॉफिक होगा। अब इसके अंदर जैसे हमने देखा कि वो इवेंट हो रहा है, मीन्स वो स्लिप कर रहा है कोई भी पर्सन, वो एक रेयर चांस हो रहा है, मीन्स कभी 5 साल में 6 साल में एक बार होता है और उसको फर्स्ट एड की ज़रूरत नहीं पड़ती है, देन वो हमारा आता है लो रिस्क में। देन उसके बाद अगर उसको फर्स्ट एड की ज़रूरत पड़ रही है और वो रेयर चांस में ही है, तब भी वो लो रिस्क में रहेगा अप टू हमारा यहाँ तक 9 तक, जितना भी हमारे ये पोर्शन आ रहा है, ये जितना पोर्शन आ रहा है ना हमारा, ये सब हमारा लो रिस्क है। देन अगर वो पर्सन हमारा कहीं पे फॉल हो जाता है, कहीं पे गिरता है, बट उसकी जो अनलाइकली था बट वो कैटास्ट्रॉफिक इफेक्ट पड़ा, उसको कॉन्सिक्वेंसेस कैटास्ट्रॉफिक आए, देन वो आ जाएगा मीडियम रिस्क में। अब मीडियम रिस्क के अंदर कौन कौन से हमारे बॉक्सेस हैं, वो आते हैं ये सभी। एंड हाई रिस्क में 20 एंड 25, ये 16, 20, 25, ये सब हमारा हाई रिस्क में आएगा। ये वाला पोर्शन है जो ये हाई रिस्क में आएगा। सो आई होप आपके जो रिस्क कैलकुलेशन से लेकर डाउट्स होंगे वो क्लियर। सो गाइज, हमारा जो रिस्क कैलकुलेशन का जो टॉपिक है वो इधर ही कंप्लीट होता है। जो हमें रिस्क रैंकिंग मैट्रिक्स बनाना होता है, उसको कैसे कैलकुलेट करना है, किसी भी रिस्क को कैसे उसको रैंक देनी है कि लो लेवल रिस्क है, हाई लेवल रिस्क है या मीडियम लेवल रिस्क है, वो चीज़ हम इससे रिस्क रैंकिंग मैट्रिक्स से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आई होप आपके कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे। एंड आगे की वीडियोस भी अभी मैं सोच रहा हूँ कौन सा टॉपिक बनाया जाए, आप अपने कमेंट्स दीजिए इसमें, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियोस आपके अकॉर्डिंगली बना सकूँ, ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो सकें। एंड प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड योर कमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी।